वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बार्सिलोना में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ट्रांसफर मार्केट में भी ग्लोबली बहुत कुछ हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और इसी वजह से मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना से ही। बार्सिलोना के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं आज, और मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि आज जर्मन इन्वेस्टर्स ने आना था बार्सिलोना और उनके साथ डील साइन होनी थी। तो वही बात हुई और आज जर्मन इन्वेस्टर्स बार्सिलोना आए और बार्सिलोना की उनके साथ डील साइन हो चुकी है और बार्सिलोना ने अपना इकोनॉमिक लेवर जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। अब जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताता चलूँ कि ये वही 49% शेयर्स हैं जो लास्ट ईयर बार्सिलोना ने मार्केट में सेल किए थे, और उन्हीं 49% शेयर्स को दोबारा से रीसेल किया गया है। उसकी रीज़न ये थी कि जो 49% शेयर्स लास्ट ईयर सेल हुए थे, जिन दो कंपनी ने इनको बाय किया था, वो इस वक्त बार्सिलोना को पैसा नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से बार्सिलोना फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी आ रहा था, और बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज थे वो भी सामने आ रहे थे, और सैलरी कैप के इश्यूज भी इसी वजह से आ रहे थे। तो अब जब उन्होंने बार्सिलोना को पेमेंट्स नहीं की, तो बार्सिलोना ने उन्हीं 49% शेयर्स में से 29.5% शेयर्स को रीसेल किया है मार्केट में, और जर्मन इन्वेस्टर्स ने उनको बाय किया है, और इसकी वैल्यू है 120 मिलियन यूरो। और ये 120 मिलियन यूरो बार्सिलोना को ऑलरेडी मिल चुका है, और बार्सिलोना ने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया है और ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इससे बार्सिलोना को अब क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। इससे बार्सिलोना को ये फ़ायदा होने वाला है कि पहली वो खबर जो जेरार्ड रोमेरो ने कही बताई है वो ये रही है कि ये 120 मिलियन यूरो जो मिला है बार्सिलोना को, ये सीधा-सीधा बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अब ट्रांसफर मार्केट में जो हम पहले बात करते रहे हैं कि यार बर्नार्डो सिल्वा का क्या होगा, कैंसेलो किस तरह से आएगा, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं, नेमार को लिंक किया गया, बहुत सारे प्लेयर्स, विक्टर रूकी को लिंक किया गया, उनका क्या बनेगा? उन बार्सिलोना के पास तो पैसे नहीं है इन सब प्लेयर्स के लिए। तो ये 120 मिलियन के आने से एक तो बार्सिलोना के फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा उनको एडवांटेज मिलेगा। वो प्लेयर्स को साइन कर सकेंगे, प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकेंगे, और ट्रांसफर मार्केट में अब बार्सिलोना इन पैसों से मज़ीद प्लेयर्स को खरीद भी सकती है। तो ये एडवांटेज था इस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और यही इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो बार्सिलोना के कैंप से और बार्सिलोना फैंस के माइंड से दूर हो जाएंगे। अब हुआ ये, जैसा मैंने आपको बताया कि 120 मिलियन ये पूरा का पूरा मार्केट में जाएगा, और अब मेरे ख्याल से अब हमारे पास इनफ पैसा है कि हम किसी भी प्लेयर को खरीद सकते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स इस टाइम पर लिंक भी हो रहे हैं। अब पहली प्रायोरिटी तो ये है कि जैसे आपको पता है कि ला लीगा का सीजन शुरू होने ही वाला है, और बार्सिलोना के सिर्फ 11 प्लेयर्स रजिस्टर हैं और बाकी के प्लेयर्स रजिस्टर नहीं है। तो प्लेयर रजिस्ट्रेशन पे पहला फोकस होगा बार्सिलोना का, और जेरार्ड रोमेरो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि पहली प्रायोरिटी बार्सिलोना की गुंडागुन को रजिस्टर करने की है, और अरोहो को रजिस्टर करने की है। और दो प्लेयर्स जो इंगनो मार्टिनेस, और आपके जो लेफ्ट बैक पे नाम भूल गया यार मैं उनका, जो प्लेयर हैं अलोंसो, सॉरी अलोंसो को, इनको बाद में रजिस्टर किया जाएगा, और बाकी के प्लेयर्स को पहले रजिस्टर किया जाएगा। और गुंडागोन और अरोहो इस टाइम पर बार्सिलोना की प्रायोरिटी में है, और ये भी कंफर्मेशन दी है उन्होंने कि पहली लीग गेम स्टार्ट होने से पहले ये सारे के सारे प्लेयर्स रजिस्टर हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी खबर है बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना मतलब अपनी गेम में जाने से पहले प्रिपेयर भी हो सकेगा। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं बार्सिलोना से जुड़ी जो दूसरी खबरें हैं, उनके बारे में। डेम्बले का जो केस था, उसके बारे में खबर ये आई है कि भाई डेम्बले जो हैं वो 99% उनकी डील डन हो चुकी है। ये लुइस एनरिके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और उन्होंने बोला कि 99% डील डन है, 100% नहीं हुई अभी। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें रह गई हैं जो कि वो भी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। अब जब ये सॉर्ट आउट हो जाएँगी तो ये फिर डेम्बले हो जाएँगे उनके प्लेयर, ठीक है? और बार्सिलोना को मिलेगा पैसा, और बार्सिलोना को पैसा जो पीएसजी देना चाह रही थी, वो देना चाह रही थी इंस्टॉलमेंट पे। ये सारा रीज़न था इस सारी की सारी डील में डिले आने का, और बार्सिलोना चाह रही थी कि लमसम पेमेंट हो और बार्सिलोना को एक साथ ही सारा का सारा पैसा मिल जाए।
जिसके ऊपर बातचीत चल रही है और आई होप कि बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। दूसरी खबर है भाई नेमार के बारे में। आप जानते हैं कि नेमार के बारे में मैंने कल भी खबर दी थी और मैंने आपको पहले ही अपना एनालिसिस दिया था बार्सिलोना के बारे में कि बार्सिलोना को एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहिए ही चाहिए विंग पोजीशन के ऊपर। और इस टाइम पर जो प्रायोरिटी है नजर आ रही है वो आ रही है नेमार। और अब डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट बातों को क्लेम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि भाई इसमें से कौन सी बात सच होने वाली है और कौन सी बात सही है इस टाइम पर, लेकिन जो भी सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और अब आने वाले कुछ दिनों में हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बात ठीक है। पहली चीज तो ये कि मैंने आपको कल बताया था कि नेमार को 12 मिलियन यूरो की नेट सैलरी बार्सिलोना ऑलमोस्ट उनके साथ डील हो चुकी है और ये मुंडो डिपोर्टिवो ने इस चीज को कंफर्म किया है। ठीक है, तो मुंडो डिपोर्टिवो काफी ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज लेकर आती हैं। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई डील चल रही है और कोई ना कोई बातचीत चल रही है उनको नेमार के ट्रांसफर के बारे में। अब कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लोन डील है और कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि नेमार की सैलरी का कुछ पोर्शन पीएसजी पे करेगा और कुछ पोर्शन बार्सिलोना पे करेगा। लेकिन जो भी है ये बात कही जा रही है बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से कि ऑलमोस्ट डील डन हो चुकी है नेमार की और बार्सिलोना फैंस इस चीज को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। जो इसका मेन सोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो मबखूत अल मर्री करके कोई ये वो है रिपोर्टर। इन्होंने इस चीज को कंफर्म किया और ये वही सोर्स है जिन्होंने मेसी की इंटर मियामी को ज्वाइन करने के बारे में सबसे पहली खबर दी थी। तो काफी ज्यादा इनके बारे में कहा जाता है कि ऑथेंटिक खबर लेके आते हैं। तो अब देखना ही होगा कि क्या होता है, लेकिन ये मुझे जो इस टाइम पे मीडिया में देख के नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि नेमार अगला सीजन बार्सिलोना में ही खेलेंगे और चावी ने भी इस चीज को कंफर्म किया है। डिफरेंट सोर्सेज से ये बात आई है कि चावी ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है आप नेमार को लेकर आ जाएं। ठीक है, एक तो खबर ये हो गई। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो विक्टर रूके के बारे में है। विक्टर रूके के बारे में भी खबर आ रही है कि बार्सिलोना इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उनको इसी ट्रांसफर विंडो में लेकर आए और बार्सिलोना उनको अगले सीजन में अपने साथ रखे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ उनके बारे में दी गई है वो है आंद्रे करी एक हैं, वो इस वक्त डील कर रहे हैं विक्टर रूके के जो करंट क्लब है उनके साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर इसी विंडो में हो जाए। अब आप देखेंगे 120 मिलियन के आने से बार्सिलोना जो है ना वो मार्केट में शेयर होकर उतरा है थोड़ा सा और वो इन सारी डील्स को सम अप करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि विक्टर रूके का भी यही इशू चल रहा था कि उनका क्लब कह रहा था कि अगर शुरू में जब बात हो रही थी यही कि अगर उनको इसी ट्रांसफर विंडो में लेके आना तो बारसा को लमसम पेमेंट करना होगा। 70 मिलियन के करीब जो सारी पेमेंट है वो अभी करनी होगी। तो अब देखना ये होगा कि ये बात कहाँ तक जाती है और क्या विक्टर रूके भी इसी ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना के प्लेयर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि जो फेब्रिज़ो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि भाई हैरी केन अब बायर्न म्यूनिख का प्लेयर बन चुके हैं और हैरी केन की डील 100 मिलियन में प्लस 20 मिलियन एड्स ऑन के साथ कंप्लीट हो गई है। हैरी केन अब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और मेडिकल उनका ऑलरेडी सेट हो चुका है। मेरे ख्याल से कल को उनका मेडिकल भी हो जाएगा। तो स्पर्स के साथ अब हैरी केन का जितना भी सफर था वो खत्म हो गया और अब हैरी केन मेरे ख्याल से ट्रॉफीज को हाथ लगा सकेंगे। लेकिन देखें मेरा एक पॉइंट है, इसके साथ कोई एग्री करता है या नहीं करता हर एक का अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि जो लॉयल्टी होती है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ फ्रांसिस्को टोटी की और रियूस की। इन लोगों ने कभी भी अपने क्लब्स को नहीं छोड़ा, चाहे उनको बहुत बड़ी-बड़ी ऑफर्स भी आई हैं डिफरेंट क्लब्स की तरफ से। लेकिन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कभी भी ट्रॉफी के लिए या पैसे के लिए अपने क्लब को नहीं छोड़ा और उनकी प्रायोरिटी अपना करंट क्लब भी रहा है। तो वो एक अलग चीज़ थी। और हैरी केन क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैरी केन के बारे में लोग ये कह रहे थे कि इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इनको ट्रॉफीज जीतने के लिए जो है वो अपना क्लब चेंज करना चाहिए। तो दोनों तरह की सोच रखने वाले लोग पाए जाते हैं, प्लेयर्स दोनों तरह की सोच रखने वाले प्लेयर्स पाए जाते हैं। लेकिन हैरी केन ये कि नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वो डिजर्व करते हैं कि वो अपने ट्रॉफी कैबिनेट में कुछ ट्रॉफीज को जरूर आने दें
और आई होप कि ये एक जो मूव है उनका उनके लिए बहुत सारी ट्रॉफीज लेकर आएगा। तो ये थी आपकी अब तक की वीडियो, और मैंने असल में वीडियो बनानी थी प्रिडिक्शंस के बारे में, ला लीगा की और प्रीमियर लीग की प्रिडिक्शंस क्या हो सकती हैं अगले सीजन में, कौन कौन से क्लब किस किस पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि बार्सिलोना में इतनी सारी एक्टिविटीज हुई हैं आज, तो उन सबको कवर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।